बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। सुबह बखैर सारे पाकिस्तान के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए। और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को मिली है एक लाइफलाइन, एक आउट ऑफ द वे पाकिस्तान को मौका मिला है, एक आउटसाइड चांस मिला है पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और आज रियल मीनिंग्स में पाकिस्तान को आपकी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में कुदरत का निज़ाम जो है वो एक्टिवेट हो गया और कुदरत के निज़ाम के साथ रेहान भी एक्टिवेट हुआ। और मीरपुर के रेहान ने जो गुज़िश्ता रात कमाल किया और जिस तरह से इंग्लैंड को फतह दिलाई और अनबिलीवेबल किस्म की इंग्लैंड ने फतह हासिल की, उस फतह के बाद पाकिस्तान को मिला है एक मौका कि वो श्रीलंका के खिलाफ, मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, एक ऐसी खेल खेले, एक ऐसा मैच खेले कि जिसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। आज पाकिस्तान का मुकाबला है जी, पाकिस्तान के लिए ये क्वार्टर फाइनल है। ये ऑब्वियसली एक डू एंड डाई मैच तो है ही है, लेकिन सिनेरियो बेस्ड मैच है। जैसे पाकिस्तान सिनेरियो बेस्ड मैचेस खेलता है, प्रैक्टिस मैचेस खेलता है, ये बिल्कुल वैसे ही अब एक सिनेरियो बेस्ड मैच बन चुका है। सिनेरियो के हवाले से आपको तो पता चल ही चुका होगा कि पाकिस्तान को क्या करना है, क्या नहीं करना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान कौन सी प्लेइंग 11 खिलाएगा, क्योंकि जो सिनेरियो बन रहा है वो तो आपके सामने है कि पाकिस्तान को, मैं बिल्कुल पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका था, जो आइडिया मेरा था सेम वही ऑलमोस्ट। मैंने कहा था 60 से 65 रन पाकिस्तान को मार्जिन से, इतने मार्जिन से पाकिस्तान को जीतना है। 60 से 65 रन के मार्जिन से अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है और अगर पाकिस्तान बाद में बल्लेबाजी करता है तो फिर पाकिस्तान को 13.1 ओवर्स में जो है वो पाकिस्तान को जो भी टारगेट हो वो पाकिस्तान को अचीव करना है। 64 रन की अब मिनिमम जीत है पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली जो जीत है वो 64 रन की है और 13.1 ओवर्स जो हैं वो उसमें पाकिस्तान ने ये रन्स जो हैं वो स्कोर करने। ये एक रफ आइडिया अभी भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मैच होगा, पहली इनिंग्स होगी, तो उसके बाद रियल मीनिंग्स में आपके सामने एग्जैक्ट फिगर्स आएंगे कि ये करना है पाकिस्तान को। इस मैच को जीतना तो है ही है, प्लस एक सर्टन उसके साथ रन रेट के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान को ये मैच जीतना है इस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। जहां तक बात है श्रीलंका की, देखिए श्रीलंका इज डाउन एंड आउट, उनको अपने मसले मसाइल हैं। सिवाय जो निशांका है उसके, उनकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है। उसने एक इनिंग्स बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है, एक दो इनिंग्स खेली है उसने, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि उनकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है। उनकी बॉलिंग में दमखम है, लेकिन वो डेप्थ नहीं है बॉलिंग के अंदर के जो देर तक जो है आगे तक लेकर के जाए मैच को। ये आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी देखा, इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी देखा, अब पाकिस्तान का उनके साथ सामना है। और जहां तक बात ग्राउंड की करें तो पाले केले का मैदान है और पाले केले के मैदान में जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान को अपनी स्पिन बॉलिंग अटैक को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। लास्ट टाइम हमें जो लूले लंगड़े हमने स्पिनर्स खिलाए हुए थे ना, वो हमारे गले पड़े। तो उन लूले लंगड़े स्पिनर्स में से कम एक स्पिनर को हमें बाहर करना पड़ेगा, एक स्पिनर को हमें बाहर करना पड़ेगा और उसकी जगह प्रॉपर स्पिनर को लेकर के आने की ज़रूरत है। ये तो पाकिस्तान को जो सर्कमस्टांसेस हैं उनसे रिलेटेड पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, एक बात तय है कि आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इस मैच को जीतने के लिए। आपको अग्रेशन दिखाना है, और अग्रेशन दिखाना, अगर आपने ऑन फील्ड अग्रेशन दिखाना है तो वो अग्रेशन आपको सिलेक्शन में भी दिखाना पड़ेगा। आपको अपनी प्लेइंग 11 में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। और अब तक की जो खबरें आ रही हैं, गुज़िश्ता रात जो खबरें, और मेरे सोर्सेज ने भी, मुझे सोर्स ही है एक ही, उसने जो मुझे बताया है वो भी ये बताया है कि 3 तब्दीलियां पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान कम अज कम 3 तब्दीलियां करने जा रहा है। इसके बारे में बात हुई है, सोचा जा रहा है कि
3 तब्दीलियां जो हैं वो पाकिस्तान करेगा और उनमें से 2 तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। और मुझे ये कहा गया है कि जो अभी मैं अब आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बताने जा रहा हूं, मुझे ये बताया जा रहा है कि ये जो प्लेइंग 11 है ये 95 से 98% तक यही प्लेइंग 11 खेलेगी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। यही प्लेइंग 11 खेलेगी। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, प्लेइंग 11 से पहले भी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्या पाकिस्तान ये सोच रहा होगा इस वक्त कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है और इस हिसाब से जीत सकता है। वैसे तो शायद जीत जाएं आप, लेकिन क्या सिनेरियो बेस्ड आप जीत सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान को यहां से जीतना है, पहले माइंडसेट से जीतना है, अपने दिमाग से जीतना है। अगर आप अपने दिमाग से नहीं जीतेंगे तो आप भले जो मर्जी कर लें, आप नहीं जीत पाएंगे। पाकिस्तान ने आज प्रैक्टिस भी की है और गुज़िश्ता रात, माफ कीजिएगा, हमारे यहां पे अभी आज ही चल रहा है, आपके क्योंकि दिन आगे निकल गए हैं आप, तो हमारे तो मैच भी आज ही हुआ है यहाँ यूएसए में। आपके सहर आप कर रहे होंगे तो हम अफ्तार कर रहे होंगे, ये वाला फर्क है। हम पिछले रोजे का अफ्तार कर रहे हैं, आप अगले रोजे की सहर कर रहे हैं। तो कम से कम एक चीज ऐसी जिसमें आप अमेरिका से आगे। लेकिन बहरहाल बात यह है कि अब आज जो है वो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने दिमाग से यह सोचना है कि क्या हम ये कर सकते हैं, और उसके लिए आपको निडर होकर क्रिकेट खेलने की जरूरत है। आपको यह सोचना है कि यार हम जीतेंगे तो हम इस तरह से जीतेंगे, वरना हम हार जाएं। मतलब हमें जीत नहीं चाहिए डिफेंसिव अप्रोच कि चलो कोई नहीं, एक मैच तो जीत जाएं, कम से कम एक मैच तो जीत के जाएं, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, जहां पे आपको, मैं मिसाल दे रहा हूं, आपको एक विकेट चाहिए और आपका फील्डर जो है वो बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है, आप रन्स बचाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, आप विकेट लेते हैं तो आप मैच जीतते हैं। तो आप विकेट लेने के लिए ट्राई करेंगे, भले उस चक्कर में आपसे कैच ड्रॉप हो जाए और बॉल पीछे चली जाए और बाउंड्री हो जाए, वहां पे इट डजंट मैटर, बट यू विल हैव टू गो फॉर द विकेट, फॉर द किल जिसको आप कहते हैं। तो पाकिस्तान को आज के इस मैच में पाकिस्तान विल हैव टू गो फॉर द किल एट एनी केस। आपको सबसे पहले यह सोचना है कि भाई हमने ये मैच जीतना है, हमें कुदरत ने यह मौका दिया है। बाय द वे, ये इस तरह के चांसेस बार बार नहीं मिलते। आपको कुदरत ने यह मौका दिया, कुदरत का निजाम एक बार फिर से एक्टिवेट हुआ और अब उस मौके पे चौका आपने लगाना। देखिए, इंग्लैंड में रेहान अहमद स्पेशली प्लेड फॉर यू, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अटैचमेंट थी उसको, और उसके दिमाग में यह होगा कि अगर हम ये मैच जीत जाते हैं तो पाकिस्तान विल stay intact in this T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान स्टे अलाइव, कम से कम जिंदा रहेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एक दिन की जिंदगी है, जी लो जितनी जिंदगी, अगले दिन तो तुम्हारे साथ यही होना है। जो पाकिस्तान की पिछली हरकतें उनसे देख के तो यही लगता है। देखिए, बहुत ज्यादा हम उम्मीद बांधते हुए भी डर लगता है कि यार इनसे कैसे उम्मीद बांधे, क्योंकि इनकी जो एक अभी तक जो परफॉर्मेंस हमने देखी, कप्तान की कप्तानी देखी, कोच की कोचिंग देखी, प्लेयर्स की अपनी परफॉर्मेंस देखी और जो सिलेक्शन देखी, उसके बाद तो खौफ ही आता है कि यार ये क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी एक आउटसाइड चांस है, दिल में एक उम्मीद है कि शायद अल्लाह पाक इनको हदायत दे दें, इनको थोड़ी समझ अता कर दें और ये बेहतर फैसले कर लें। और अब भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बिकॉज दिस इज नो और नेवर, दिस इज डू एंड डाई फॉर पाकिस्तान। मरो या मर जाओ, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने ये मैच जीतना नहीं है, आपने ये मैच सिनेरियो की बुनियाद पे जीतना है और वही आपके लिए हल है। अगर आप उस जीतने के चक्कर में आप हार भी जाएंगे ना, तो आई वॉन्ट बी अनहैप्पी एट ऑल। मैं मतलब इस पे बिल्कुल मैं क्लियर हूं कि मैं उसी वक्त पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूंगा कि अगर पाकिस्तान की टीम जीतने के लिए जाती। उसमें अगर हार भी जाते तो हम तो पहले ही बाहर है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है हमने एक मैच जीता, 1.5 मैच जीता, 2 मैच जीते, कोई डजंट मेक अ डिफरेंस। बट इफ अगर आपकी बहादुरी, आपकी दलेरी, सर पे कफन बांध के जाने वाली अप्रोच अगर आपकी कामयाब हो जाती है तो आप सीधे सेमीफाइनल में। और बाय द वे, श्रीलंका को पाकिस्तान को हरा के क्या मिलेगा, ये भी तो सोचना चाहिए ना। वो मोहसिन नकवी साहब को फोन लगाना चाहिए, अपने सदर साहब को, अपने वजीर आजम साहब को, कि भाई अब आपका जिम्मे है, आपने फोन किया था कि इंडिया के खिलाफ मैच खेलो, हमारा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो अब जरा
ये वैसे ऑन द लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये फोन करें उनसे, कहेंगे भाई अपनी टीम से कहो तुम्हारे लिए तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, कम से कम हमें जितवा दो, सेमीफाइनल तो मिल जाएगा ना श्रीलंका को, वरना यहां से आज अगर पाकिस्तान हार जाता है या सिनेरियो बेस्ड पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता तो वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा श्रीलंका से। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, और सेमीफाइनल में मोस्ट प्रोबेबली फिर पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होता है, और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल भी कर जाता है और साउथ अफ्रीका को भी हरा देता है तो फिर यहां पे फाइनल होगा, और उधर से अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो पाकिस्तान इंडिया फाइनल 8 मार्च को होगा, श्रीलंका कोलंबो प्रेमादासा। तो जस्ट इमेजिन कि श्रीलंका को मजीद मौका मिलेगा, टिकटें ब्लैक होंगी, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा तो टिकटें ब्लैक होंगी, होटल क्या अस्पताल भी भर जाएंगे, वहां के बेड भी बिक जाएंगे। जो उनको फायदा होगा वो मेरे ख्याल में आपकी सोच है, जो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये हल्की सी कॉल कर दे मोहसिन नकवी साहब, वैसे तो बहुत बिजी हैं इस वक्त, आपको पता है पाकिस्तान अपने मुल्क में बरसरे पैकार है, और हमें हमारी दुआएं भी पाकिस्तान फौज के साथ हैं जो इस वक्त नमक हरामों को ज़रा उनकी हरकतों की सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रमज़ान मुबारक है, अफसोस भी होता है, लेकिन क्या करेंगे, जब आप हद से आगे निकल जाएं तो फिर यही आपका हल है जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है। पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हुई है इस मुश्किल घड़ी में, लेकिन फिर भी हल्का सा एक फ़ोन कर लें वो काम आ जाएगा। लेकिन बहरहाल अब आ जाए क्रिकेट के ऊपर, बिकॉज नो वन विल प्ले फॉर यू, यू विल हैव टू प्ले फॉर योर सेल्फ। और पाकिस्तान को अगर जीतना है तो सबसे पहले अपने आप से जीतना है। जो आपने हरकतें की हैं, जो आपने डिफेंसिव माइंडसेट के साथ अभी तक क्रिकेट खेली है, आपको पहले तो उसको गेट असाइड करना है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बाबर आजम आज के मैच में खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इट्स अ बिग न्यूज ऑब्वियसली, एंड इट्स वो कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल्स, कि बाबर आजम को बाहर बिठाया जाएगा आज के मैच में, दैट इज कंफर्म। और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है उसमें एक और स्पिनर को ऐड किया जाएगा, वो भी मैं आपको अब पूरी बता देता हूं प्लेइंग 11 के। पाकिस्तान, बाय द वे, पाकिस्तान कैन इवन चेंज द बैटिंग ऑर्डर, और फखर जमान को टॉप पे लाया जा सकता है, क्योंकि जो इस वक्त फॉर्म चल रही है साइम अयूब की, साइम अयूब को आप मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर लें। टीम से तो बाहर नहीं हो सकता क्योंकि वो इस वक्त मजबूरी है, आपके पास सिर्फ एक ख्वाजा नाफे ही है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल में ये ज़रूर किया जा सकता है कि आप टॉप के ऊपर ट्राई करें विद फखर जमान एंड साहबजादा फरहान, तीसरे पे आगा सलमान, चौथे पे आई विड गो विद ख्वाजा नाफे। एंड I am telling you that he is gonna be the part of Pakistan playing 11. ऑलमोस्ट कंफर्म है कि बाबर आजम बाहर है, ख्वाजा नाफे इन है। 5वें नंबर पे फिर आप साइम अयूब को ट्राई करें या चौथे पे ट्राई कर लें। इवन तीसरे पे भी बात हो रही है कि आगा सलमान चौथे पे चले जाए। बहुत सारी चीजें आपको अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, आपको मैच की सिचुएशन के हिसाब से आप अपने जो बैटिंग ऑर्डर है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट ओपनिंग आई वुड सजेस्ट टू गो विद फखर जमान विद साहबजादा फरहान, और दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई 80-90 रन अगर वो पावर प्ले में कर जाते हैं पहले बैटिंग करते हुए, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो अगर 200 प्लस रन कर जाती है अगर पहले बैटिंग करती है, तो पाकिस्तान के पास चांस होगा कि उनको 130, 35, 40 तक पाकिस्तान की टीम आउट करे। बाय द वे, द बेस्ट थिंग फॉर पाकिस्तान वुड बी विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट। ये बेहतरीन होगा क्योंकि इसमें आपके पास बाद में आपके बल्लेबाजों को अंदाजा होगा कि उनको किस हिसाब से खेलना है, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए आपको कोई अंदाजा नहीं है, चीजें आपके हैंड में नहीं है। लेकिन अगर आप टॉस जीते, पहले आप बैटिंग कर बल्लेबाजी बॉलिंग करते हैं, बाद में बैटिंग करते हैं, तो मिसाल के तौर पे 140-50 तक भी आउट करते हैं, तो आपके पास चांस है कि आप 13 ओवर्स में ये कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, बट उसके लिए ख्वाजा नाफे पाकिस्तान की मस्ट है। उसके बाद साइम अयूब कर लें, फिर आप छठे नंबर पे उस्मान खान, आप ऑब्वियसली उसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है। 7वें नंबर पे अब ये मामला स्टार्ट हो गया कि जी कौन बाहर बैठेगा, क्योंकि शादाब और नवाज दोनों में से एक बाहर बैठेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नवाज को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि शादाब एटलीस्ट बैटिंग ठीक कर रहा है।
नवाज जो है वो बैटिंग में भी नाकाम है, बॉलिंग किसी हद तक मुनासिब है, लेकिन ऐसी वो भी नहीं है कि आप कहें कि जी वो मैच विनिंग इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहा है। पाकिस्तान को यहां पे शादाब मुझे लगता है कि बेहतर ऑप्शन होगी आपके पास, लेकिन नवाज का एज ये है कि वो आपको लेफ्ट आर्म स्पिन की ऑप्शन देता है, और जब आपके सामने राइट हैंडेड बल्लेबाज होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की। तो अगर बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे नवाज बेहतर लग रहा है, और अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे शादाब बेहतर लग रहा है। तो मैं तो आई विड गो विद शादाब। नवाज को मैं रेस्ट दूंगा। नवाज की जगह मैं फहीम अशरफ को लेके आऊंगा, और खबरें ये आ रही हैं कि राणा फहीम अशरफ इज गोना बी इन द पाकिस्तान टीम। राणा फहीम अशरफ साहब जो हैं वो 8वें नंबर पे आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, और उनको बतौर बॉलर कंसीडर किया जा रहा है। उनसे बॉलिंग भी करवाई जाएगी और उनको बैटिंग के लिए भी कंसीडर किया गया, क्योंकि लास्टली जब उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया था तो इसी तरह की कंडीशन थी कि पाकिस्तान को उन्होंने 11 ओवर्स में आई थिंक 29 रन बना के पाकिस्तान को मैच जितवाया था। तो वो काफ़ी बेहतर इस वक्त टच में है, उनको लाया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से। नंबर 8 पे, नंबर 9 के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी होंगे। नंबर 10 के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से आपको अबरार अहमद नजर आएंगे। सो अबरार अहमद की वापसी होने जा रही है, इस हवाले से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अबरार को जरूर शामिल किया जाएगा। वो पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक को मजीद स्ट्रेंथन करेंगे, और उनका रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छा है, और पालेकेले का जो मैदान है जहां पे ये मैच होना है वहां पे स्पिनर्स के लिए मदद भी मौजूद है, भले कोई भी पिच हो उसके ऊपर मदद मौजूद है। और फिर आखिर में उस्मान तारिक, अब ये सब खिला लेंगे आप तो कप्तान की कप्तानी तो इंपॉर्टेंट होगी। खुदा के लिए उस्मान तारिक को पहले ले आइएगा, अगर जरूरत पड़े तो पहले ले आइएगा, और ये मत सोचिएगा, वो लिख के ना लाइएगा कि इसको मैंने ऐसे करना है, इसको मैंने ऐसे करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फहीम अशरफ को नहीं होना चाहिए बल्कि नसीम शाह को होना चाहिए। नसीम शाह वुड हैव बीन अ गुड चॉइस अगर वो पहले भी खेले होते, अगर वो पहले भी खेले होते। प्रॉब्लम यह है कि पूरे वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली आपने उनको एक मैच भी नहीं दिया। ये जो पागल हैं, ये जो दिमाग से फारिग लोग हैं, कम से कम आपको उनको 1-2 मैचेस जरूर देने चाहिए थे, ताकि पता चलता कि जनाब आप जो है वो खास तौर पे ये जो आखिरी लम्हात थे, इंडिया के खिलाफ मैच दिया जा सकता था, इवन नमीबिया के खिलाफ आप उनको खिला सकते थे। तो उनको ट्राई करते आपको कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। अब सलमान मिर्जा जो हैं वो ऑब्वियसली बाहर होंगे, और उसकी वजह यह है कि आप सलमान मिर्ज़ा को भी साथ रख के फिर आप, या सलमान मिर्ज़ा को अगर आपने खिलाना है तो देन आई वुड गो विद नसीम शाह, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन भी देते हैं, और ही कैन बैट एज वेल अ कपल ऑफ सिक्सेस और समथिंग लाइक दैट इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये उस सूरत में है, बट मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको प्लेइंग 11 बताई है इसमें 99% चांसेस यही हैं कि यही प्लेइंग 11 खेलेगी। बस एक चीज का मुझे डर है कि कहीं नवाज और शादाब दोनों ना खेल जाएं। फहीम तो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है 100%, और उसके अलावा मुझे जो बाबर आजम भी बैठता हुआ 100% दिखाई दे रहा है, यानी ख्वाजा नाफे भी आ रहा है। बैटिंग ऑर्डर में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये तो मुझे 100% होती हुई चेंज नजर आ रही। बस एक 50-50 है, या 60-40 कह ले, वो है आपके अबरार अहमद की। लेकिन अगर पाकिस्तान अबरार अहमद को नहीं खिलाएगा तो बहुत बड़ा ब्लंडर करेगा। पाकिस्तान को विकेट्स चाहिए इन एनी केस, दोनों सूरतों में विकेटें आपको चाहिए, और 8 ओवर आपके पास ऐसे होंगे जो आपके एक ऐसे कॉम्बो के होंगे अबरार और उस्मान तारिक के, कि जो 8 ओवरों में गेम बदल सकते हैं आपके लिए। देखते हैं क्या होता है। अब पाकिस्तान किस दिमाग के साथ मैदान में उतरता है। सबसे पहले माइंडसेट, उसके बाद कप्तानी, उसके बाद सिलेक्शन, सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो ये नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम में कुछ बेहतर सैनिटी प्रिवेल करेगी, और आज इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम ये मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंतजार करते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपके ख्याल में मेरे वाली प्लेइंग 11 दुरुस्त है तो जरूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।